सुशासन त्योहार से संबंधित समस्त विषयों पर जानकारी देंगे। तो अलग विभागों से संबंधित है, जमीन अतिक्रमण से संबंधित भी है, सीमांकन या बंटवारे लंबित रहने की शिकायतें हैं। इसका टैंकर नहीं खरीद पाए जिसकी वजह से पानी की समस्या लगी रहती है। अगर पानी की आपूर्ति करना चाहे तो उसके लिए 2 दिन लग जाते हैं, पैसे जाने में शाम तक समय लग जाता है। तो ग्राम पंचायतें अगर कहीं पर, क्योंकि हर जगह ये डिमांड नहीं रहती, जहाँ पर है ग्राम पंचायतें अपने स्तर से भी इसको कर सके। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप अभी वर्तमान में सुशासन तिहार का आयोजन किया गया है, जिसके तहत वो सभी सरकारी योजनाएं जो ग्रामीण इलाकों तक या शहरी इलाकों तक लोगों के पास नहीं पहुंच रही हैं, उन सभी समस्याओं का निराकरण करने के लिए, व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने के लिए सुशासन त्योहार का आयोजन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, जिसे लेकर के जिला मुख्यालय में जिलाधीश के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिलाधीश जो है सुशासन त्योहार से संबंधित समस्त विषयों पर जानकारी देंगे। तो चलिए हम चलते हैं अंदर और जिलाधीश से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि सुशासन त्योहार को लेकर के आखिर उन्होंने किस तरीके की जानकारी पत्रकारों तक पहुंचाई। टोटल 1,19,650 आवेदन हमारे पास प्राप्त हुए हैं दुर्ग जिले में। इसमें से लगभग 90% का निराकरण अभी तक हो चुका है और जो शेष बचे हैं उनका आगामी 2 से 3 दिवस में निराकरण होगा। किस किस तरह के आवेदन समय आए हैं आप लोगों को? इसमें आवेदन मुख्य रूप से जो आए हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना, वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा संख्या में है। शहरी क्षेत्र में भी कुछ आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। राशन कार्डों में नाम जोड़ने काटने के लिए प्राप्त हुए हैं। माथारी बंधन योजना से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। भूमिहीन कृषक कल्याण योजना, उनके लिए आवेदन प्राप्त हुए। इस प्रकार से ये 5-6 मुख्य योजनाएं हैं जिनमें ज़्यादा संख्या में आवेदन। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर बात कर ली जाए तो ग्रुप ग्रामीण जो है पूरे प्रदेश में प्रथम पायदान पर आया, लेकिन शहरी क्षेत्र अभी तक पिछड़ा हुआ है। शहरी क्षेत्र में भी कार्य चल रहा है, प्राथमिकता के साथ उसको पूरा कराया जाएगा। कहाँ पर आवास जो बन रहे हैं उनमें कुछ निर्माण कार्यों से संबंधित जो ठेकेदारों के इशू थे उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है। उनको चेतावनी दी जा रही है कि जल्द से जल्द उन कार्यों को पूर्ण कराएं। यदि कहीं पर लापरवाही होगी तो उनका ठेका निरस्त करके ब्लैकलिस्टिंग की तकरीबन 4,000 ऐसे आवेदन आए जो शिकायत से संबंधित है। तो उस आवेदन में क्या जमीन से संबंधित है, मार्केट से, क्या किस तरह के आवेदन आए जो शिकायत? अलग अलग विभागों से संबंधित है, जमीन अतिक्रमण से संबंधित भी है, सीमांकन या बंटवारे लंबित रहने की शिकायतें हैं। साथ में कुछ योजनाओं का लाभ जो है, जो खाते में डीबीटी जाता है वो नहीं पहुंचा उनके खाते में, इस प्रकार की शिकायतें रही हैं। कई बार आधार इनेबल्ड अकाउंट में वो कोई दूसरा अकाउंट उसमें एक्टिव हो जाता है, उसमें राशि चली जाती है और हितग्राही को नहीं पता चल पाता। तो इस प्रकार के अलग अलग विषयों से संबंधित शिकायतें उन सभी का निराकरण किया सर, इसी से संबंधित मेरा सवाल ये भी है, इसी से संबंधित क्या वो 4,000 ऐसे आवेदन है, कई बार वो जनदर्शन में भी आए, तो क्या माना जब जनदर्शन में उनकी सुनवाई नहीं हुई तब जाके वो सुशासन तिहार में आ रहे हैं? देखिए, शिकायतें और ये सब चीज़ें सतत जनरेट होती रहती है, निराकरण भी सतत रूप से चलता रहता है। ये कहना कि जनदर्शन में निराकरण नहीं होता, ऐसा कहना सही नहीं होगा। निराकरण की कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। जो भी नए आवेदन जो भी आते जाएंगे उनका गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से निराकरण किया जाएगा। इसके संबंध में राज्य शासन से जैसा निर्देश प्राप्त होगा अकॉर्डिंग। तीसरा चरण चालू हो रहा है, क्या कुछ खास है? तीसरे चरण में 5 से 31 मई तक जिले में शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिविर होंगे, शहरी क्षेत्रों में भी शिविर होंगे। लगभग 8 से 10 पंचायतें, 12 पंचायतों पर एक शिविर ग्रामीण क्षेत्र में भी आयोजित किया जा रहा है और लगभग 10 वार्ड के ऊपर शहरी क्षेत्रों में भी एक शिविर रहेगा। तो उन वार्ड से संबंधित लोगों के, वहाँ के निवासियों के जो भी आवेदन है, जो चाहे किसी विभाग से संबंधित हो, उसका वहाँ पर निराकरण करके और उनकी जानकारी उनको दी जाएगी। और इसके अलावा कोई व्यक्ति चाहे तो मौके पर भी नया आवेदन दे सकते हैं, उनको भी लिया जाएगा। मौके पर यदि संभव हुआ तो निराकृत किया जाएगा। यदि तुरंत निराकरण संभव नहीं हो तो उनको दर्ज करके आगे भविष्य में निराकृत करके उनको अवगत किस तरह का उनका दौरा रहेगा और क्या कुछ खास रहेगा? माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मंत्रीगणों का, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों का भी औचक निरीक्षण रहेगा। शिविरों में ये लोग उपस्थित होंगे। उपस्थित होकर के वहाँ पर किस प्रकार से निराकरण किया जा रहा है उस कार्रवाई को देखेंगे और जनता से फीडबैक लेंगे। विभिन्न संगठनों से, विभिन्न समाज के विभिन्न तत्वों से भी उनकी चर्चा होगी और जैसा फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर। पानी की समस्या को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि टैंकर उपलब्ध नहीं हो पाता, जबकि मद वहाँ पर पहुँचता है तो 2-3 गाँव मिलकर के भी टैंकर ले सकते हैं। लेकिन आज तक बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ का टैंकर नहीं खरीद पाए, जिसकी वजह से पानी की समस्या लगी रहती है। अगर पानी की आपूर्ति करना चाहे तो उसके लिए 2 दिन लग जाते हैं, पैसे जाने में शाम तक समय लग जाता है।
इसके लिए देखिए सभी ग्राम पंचायतों को भी राशियां उपलब्ध कराई जाती हैं। वित्त आयोग की अनुशंसा पर जो राशि दी जाती है वो भी उनके पास होती है, मूलभूत की राशि होती है। तो ग्राम पंचायतें अगर कहीं पर, क्योंकि हर जगह ये डिमांड नहीं रहती, जहाँ पर है ग्राम पंचायतें अपने स्तर से भी इसको कर सकती हैं। सर, शिविर में अधिकारियों को जाने का आपके द्वारा आदेश दिया गया है कि शिविर में वो पहुंचेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी पहुंचते भी संबंधित अधिकारियों को वहां भेज दिया जाता है, तो ऐसे अधिकारियों पर अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। देखिए जिले में शिविरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो जिला स्तरीय सुशासन त्योहार को लेकर के जिलाधीश ने जिस तरीके से अभी सारी जानकारियां दी है, तो उससे स्पष्ट हो चुका है कि तीसरे चरण तक का दूसरे चरण तक में जो प्रक्रिया थी आवेदन लेने की, वो प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। और अब चूंकि 5 तारीख से तीसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा और तीसरा चरण जैसे ही शुरू होगा उसमें जितने भी आवेदन आए होंगे सभी आवेदनों पर निराकरण करने की प्रक्रिया की जाएगी। ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में निराकरण के लिए शिविर लगाए जाएंगे। शिविर के माध्यम से अधिकारी उन शिविरों में पहुंचेंगे और शिविर का जायजा लेकर ग्रामीणों और जो अन्य लोग हैं शहरी इलाकों में जो लगे शिविर, उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास करेंगे और निराकरण की योजना बनाएंगे, बात करेंगे। आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि लाखों आवेदन आए हुए हैं और जिनमें सबसे ज्यादा आवेदन जो थे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो थे वो आए हुए थे। तो इन सब पर अब गंभीरता से विचार किया जाएगा और जिस तरीके से जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शिविर में सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे और उन ग्रामीणों की समस्याओं को सुन करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर राज्य सरकार की जो मंशा है वो ग्रामीणों और शहरी लोगों के लिए हितकारी साबित हो रही है और सभी के हितों को देखते हुए राज्य सरकार ने सुशासन त्योहार का आयोजन किया है, जिसके तहत सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और ऐसे लोग जिन तक सरकार की लाभकारी योजना नहीं पहुंच पा रही है वो सुशासन त्योहार के तहत उन योजनाओं का लाभ लेंगे। साथ ही शिकायतों का जो ज्ञापन कई बार छूट जाता है, कई बार नहीं लिया जाता है, तो सुशासन त्योहार के माध्यम से ग्रामीण और शहरी इलाके के लोग जो है वो अपने शिकायतों का आवेदन जो विभिन्न विभागों में पेटियां रखी गई थी उसमें डाले गए थे और अब तीसरे चरण में उन आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। देखना होगा कि किस तरीके से आवेदन आए, कितने आवेदन आए और कितने आवेदनों पर कार्य किया गया और समस्याओं का निराकरण किया गया है। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।